जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ईबीएस एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ रहे थे। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। यहाँ से सीटेट जैसे एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ लेंगे तो आप सीटेट में पूरे के पूरे 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो श्रीनगर से स्टार्ट होता है, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। तो देखिए श्रीनगर के बारे में क्या फैक्ट्स हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है ना। श्रीनगर का फैक्ट क्या है एनसीईआरटी में? तो कुछ घर पहाड़ में होते हैं, कुछ घर पानी में होते हैं, कुछ घर ऊंचे पर्वतों में और कुछ पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन भी बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। ठीक ना। जो हाउस बोट होती है, जो पानी में घर होते हैं, उसकी जो लंबाई है 80 फीट तक हो सकती है और इसकी जो चौड़ाई है 8 से 9 फीट तक हो सकती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए फैक्ट है श्रीनगर के बारे में, डोंगा। ठीक है ना। डोंगा दिया गया है। तो डोंगा क्या होता है? नाव होता है। ये नाव झेलम नदी में, डल झील में मिलती है। ठीक है ना। कौन सी नदी में? झेलम नदी में और डल झील में डोंगा नाव देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। ठीक है ना। जो डोंगा होते हैं उसके अंदर कई कमरे होते हैं और ये अंदर से बिल्कुल घर के जैसे दिखाई देती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक ना। जो घर जैसे डिजाइन अंदर होता है कमरा, तो उस पर लकड़ियों पे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके छत पर डिजाइन होता है, उसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक ना। छत पर भी डिजाइन बना होता है जिसको क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। ठीक है ना। कश्मीर के गांव में घर किससे बनते हैं? पत्थर से बनते हैं और ढलान वाले छत होती है घरों में। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवार पर निकली होती हैं। ठीक ना। जैसे कुछ पुराने घर हैं, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों से बाहर निकली होती हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है श्रीनगर के बारे में, तो देखिए इन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। जो खिड़कियां हैं, ठीक ना, जो घर के बाहर निकली होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? डैब कहा जाता है और इसमें सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। शिकार नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। ठीक ना। शिकारा नाव, शिकार नाव नहीं, क्या होते हैं? शिकारा नाव। ठीक ना। तो श्रीनगर में शिकारा नाव पाया जाता है। तो ये पर्यटकों के लिए, ठीक है ना, जो भी टूरिज्म जाते हैं श्रीनगर, तो उसको उनको बहुत ही आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में पकाया जाता है। ठीक ना। अब यहाँ देखो एक फैक्ट है कि कश्मीर में जो मछलियां होती हैं तो उसको सरसों के तेल में पकाकर खाया जाता है, जबकि जो गोवा है तो गोवा में नारियल के तेल में पकाया जाता है। किसको? तो मछलियों को। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। ठीक ना। अब कश्मीर में एक खास किस्म की चाय भी मिलती है जिसको क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला जो फैक्ट है वो क्या है? मनाली। ठीक ना। तो मनाली के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है? मनाली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना। ध्यान रखिएगा, मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है। ठीक ना। जो मनाली है वहाँ बारिश बहुत होता है, बर्फ भी पड़ती है। मनाली में घर पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। ठीक है ना। मनाली में घर किसके बनेंगे? या तो पत्थर के बनेंगे या फिर लकड़ी के बनेंगे। घर की छतें ढालू होती है। ठीक ना। घर की छतें कैसा होगा मनाली में? तो इस प्रकार से ढालू छत होती है। अगला फैक्ट देखिए,
गद्दी जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक आदिवासी हैं प्रजाति हिमाचल प्रदेश में, जिसको क्या बोलते हैं, गद्दी जनजाति। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में वो दिया गया है उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी बुक्स में उत्तराखंड के बारे में क्या लिखा गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, ठीक ना। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां क्या है, फूल ही फूल खिले होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है, और जहां बहुत ज़्यादा फूल होते हैं उत्तराखंड में, उस जगह को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं, ठीक ना। जो फूलों की घाटी है तो उसमें बहुत ज्यादा क्या है, लाल फूल नजर आते हैं, और इसके अलावा क्या है, पत्थरों के बीच सफेद फूल भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में वो है उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में है, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कौन सा जिला, कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ठीक ना। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है जो कि सीटेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सीटेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है, तो इत्र के लिए। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। यहाँ के जो फूल हैं तो उससे इत्र तैयार किया जाता है, गुलाब जल तैयार किया जाता है, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का फैक्ट क्या है कि कचनार के फूलों से ये सब्जियां बहुत ज़्यादा बनाई जाती है यहाँ। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक ना। जो नाच है उत्तर प्रदेश का वो है क्या है, कथक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में तो वो है बिहार के बारे में, ठीक ना। तो देखिए बिहार के बारे में क्या दिया गया है फैक्ट एनसीईआरटी में। तो देखिए बिहार में मधुबनी नामक जिला है, ठीक ना। बिहार का एक जिला कौन सा है, मधुबनी, मधुबनी, ठीक ना। और जो मधुबनी जिला है, ठीक है, मधुबनी जिला, तो यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैसे कोई भी त्योहार आता है या खुशी का मौका आता है तो वहाँ दीवारों पर और आंगन में कई तरह के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र घिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक ना। ये जो चित्र है जो दीवारों में बनाया जाता है मधुबनी में, तो ये किससे बनाया जाता है, पिसे हुए चावल के घोल से, और इसमें रंग मिला दिया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जो चावल का घोल है उसमें जो रंग डाला जाता है तो उसमें नील मिलाया जाता है, हल्दी मिलाया जाता है, और फूल मिलाया जाता है, और कई प्रकार के पेड़ों आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट हम देखते हैं मधुबनी के बारे में। तो देखिए चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मधुबनी में जो चित्रकारी किया जाता है त्योहारों के मौके पे, तो उसमें इंसान का चित्र, जानवर का चित्र, पेड़ का चित्र, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतुओं के साथ चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया, ठीक ना। जो ये चित्रकला है तो चित्रकला के नाम से ही इस जिला का नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, मधुबनी, ठीक ना। क्या नाम पड़ा है, मधुबनी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में तो वो है असम के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में, असम के बारे में। तो देखिए असम के बारे में क्या लिखा गया है। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होती है, ठीक ना। जो असम है तो जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर ऊंचाई पर क्या होती है, घर होती है।
ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है, ठीक ना। जो असम है तो यहाँ जो बारिश है बहुत तेज होती रहती है, इसलिए जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। जो असम में जो घर बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं, और असम में ही क्या बनाया जाता है, बांस और रस्सी से पुल का निर्माण किया जाता है, ब्रिज का निर्माण किया जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं, ठीक ना। असम में बांस को क्या कहते हैं, तो गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक ना। एक चावल पाया जाता है असम में जो पकने के बाद क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो इस किस्म का नाम क्या है, बोरा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो फैक्ट है वह है मिजोरम के बारे में, ठीक ना। मिजोरम एक राज्य है भारत देश का। तो देखिए मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। जो मिजोरम है कौन सा भाषा बोली जाएगी, तो मिजो भाषा बोली जाएगी। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, ठीक ना। यहाँ जंग लिखा है तो बना लीजिएगा जंगल, ठीक ना। 3/4 भाग कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल है। झूम खेती मिजोरम में होती है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं, ठीक ना। जो झूम खेती है पुरानी खेती का परंपरा है, तो ये कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। और इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहेंगे। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट देखिए मिजोरम के बारे में, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए खेती का लॉटरी निकाला जाता है कहाँ, मिजोरम में। और जो किसान ज़्यादा खेती करती है, ठीक ना, तो उस किसान को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर दिया जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक ना। मिजोरम में किसका बर्तन बनाया जाएगा, बांस का बर्तन बनाया जाएगा। अब देखिए मिजोरम में एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोला जाता है चेराव। क्या बोला जाता है, चेराव। तो देखिए चेराव नाच मिजोरम में मनाया जाता है। जब यहाँ फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं, ठीक ना। जैसे फसल उगाए मिजोरम के लोग, और मिजोरम की कटाई गहाई सब कुछ हो गया, ठीक ना, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और नाचते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तो चेराव नाच बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है केरल के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में है फैक्ट, केरल के बारे में। तो देखिए केरल के बारे में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए केरल में टैपियोला जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोला को कज्जा भी कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा जो टैपियोला है ये एक प्रकार का फल है जो जमीन के नीचे उगता है, जो केरल में उबाला जाता है, ठीक ना। और जो टैपियोला है तो इसको कप्पा भी कहा जाता है केरल में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है, ठीक ना। अब केरल में लकड़ी की बनी छोटी छोटी नाव पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बल्लम बोलते हैं। केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक ना। जो केरल है तो वहाँ का भाषा क्या है, बोली क्या है, मलयालम है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है केरल के बारे में, तो देखिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बली अम्मा बोलते हैं मलयालम में बड़ी माँ की बहन को। और नानी को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो केरल में नानी को क्या कहते हैं, अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटपन और चाची को कुचम्मा कहते हैं। जो केरल है, ठीक ना, तो चाचा को क्या कहते हैं, चिटपन कहते हैं। और चाची को क्या कहते हैं,
कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछते हैं। तो केरल में पिता को क्या बोलते हैं, अप्पा बोलते हैं, चाचा को क्या बोलते हैं, चिटपन बोलते हैं, और चाची को क्या बोलते हैं, कुजम्मा बोलते हैं। माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, बलियम्मा बोलते हैं, और नानी को क्या बोलते हैं, तो अमुम्मा बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि मलयालम में बोला जाता है। मलयालम कहाँ की बोली है, तो केरल की। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फेरी नाव का उपयोग करते हैं। तो ये फैक्ट है केरल के बारे में। अगला फैक्ट और भी केरल के बारे में देखिए, केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं, ठीक ना। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है, ठीक ना। तो मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। यहाँ क्या क्या उगाया जाता है, तो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। जो केरल है, तो केरल में केले के फूलों से क्या बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में क्या फैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी बुक्स में। तो देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है, ठीक ना। तो जो मुख्तारपुर गांव है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है, ठीक ना। तो ये सबसे प्रिय भोजन है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सा, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर और नारियल की चटनी। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। यहाँ का जो लोग हैं, अधिकतर लोग पोचमपल्ली में तो कौन से लोग रहते हैं, तो बुनकर लोग रहते हैं, ठीक ना। और यहाँ का जो बुनाई है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पोचमपल्ली के नाम जिससे जाना जाता है, और कलमकारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ही चमकदार हैं और प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के बारे में। अगला जो फैक्ट है वो है मुंबई के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में है अगला फैक्ट, तो मुंबई के बारे में। तो देखिए मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, ठीक ना। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई पे है। हाल में ही विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है, ठीक ना। बास्केटबॉल टीम मुंबई का है जिसका नाम क्या है, नागपांडा और अफसाना। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाजार गांव महाराष्ट्र में है, एक गांव है जिसका नाम है बाजार। तो ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है, ठीक ना। ये कोच हैं, किसके कोच हैं, बास्केटबॉल के, जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान, ठीक ना। तो ये एक प्लेग्राउंड है मुंबई में, ठीक ना। तो उसका नाम क्या रखा गया है, बच्चू खान प्लेग्राउंड, ठीक ना। किसके नाम पर रखा है, तो कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर रखा गया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है मुंबई के बारे में, तो देखिए फैक्ट क्या है, सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, ठीक ना। सहजन जानते होंगे आप, मुनगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना। तो मुनगा को ही क्या बोला जाता है, सहजन बोला जाता है। तो इनके फूलों का जो पकौड़ा बनाया जाता है महाराष्ट्र में बनाया जाता है और खाया जाता है। अगला जो फैक्ट है, बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है।
यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है ना। जो बरली है, तो बरली क्या है, एक चित्रकला है जो कहाँ देखा जाता है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पर देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। ठीक ना। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। जो बरली जो पारंपरिक कला है, उसमें गाय का गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें चित्र क्या क्या बनाया जाता है, तो फसल के पैदावार का, शिकार का, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में, वो है राजस्थान को लेकर। ठीक ना। तो देखिए राजस्थान के बारे में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। ठीक ना। तो क्या है, राजस्थान का जो घर है तो मिट्टी से बनाते हैं घरों को। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बना दिया जाता है और उनकी जो छत है कैसे होते हैं, कटीली झाड़ियों के बनाए जाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका कहा जाता है। ठीक ना। जो राजस्थान में टैंक बनाए जाते हैं बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, टंका कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है राजस्थान के बारे में, तो देखिए अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों को ढालू बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। ठीक है। तो आंगन में, ठीक है ना, क्या करते हैं, गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं राजस्थान में। और जो छत का पानी है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, टैंकों पर इकट्ठा करते हैं, छत को ढालू बनाते हैं जिससे पानी एक ही जगह पर गिरे और बाद में छान कर पानी को उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जो राजस्थान है वहाँ बारिश बहुत ही कम होता है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। ठीक ना। राजस्थान का जो झलवार है वहाँ एक गांव है जिसको क्या बोलते हैं, टेकला गांव बोलते हैं और ये 1600 मीटर ऊंचा है। ठीक ना, ऊंचे स्थान पर है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के बारे में। अगला जो फैक्ट है राजस्थान के बारे में, तो देखिए राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव, खेजड़ी पेड़ के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वन संरक्षण को लेकर एक आंदोलन, जिसको क्या बोलते हैं, एपिको आंदोलन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन, ठीक ना, जो कि गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। तो ये जोधपुर के खेजड़ली गांव में ही हुआ था। 300 साल पहले खेजड़ली पेड़ को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था, जिसमें जो बिश्नोई समाज के जो महिलाएं थे, ठीक ना, जिसमें गौरा देवी नेतृत्व कर रही थी, तो सभी लोग खेजड़ली पेड़ से चिपक गए थे और खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए अपने जान तक गंवा दिए थे। ठीक ना। ये बिश्नोई समाज के लोग थे और आज भी पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना बिल्कुल भी वर्जित है। ठीक ना। कहाँ, तो खेजड़ली गांव में। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। ठीक ना। रेगिस्तान में होते हुए भी ये जो खेजड़ली गांव है कैसा है, हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ठीक ना, क्योंकि शिकार करना बिल्कुल भी मना है। अगला फैक्ट देखिए राजस्थान के बारे में, तो देखिए खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है।
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो खेजड़ी पेड़ है वहाँ खेजड़ी गांव में रेगिस्तान में पाया जाता है। इनकी छाल दवा बनाने के काम आती है, ठीक ना, जो खेजड़ी पेड़ है तो इनका जो छाल है, ठीक ना, तो क्या बनाने के लिए काम आती है, तो दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, इसकी फलियों से सब्जी बनती है, ठीक ना, जो खेजड़ी पेड़ है तो उसमें जो फलियां लगते हैं तो उससे क्या होता है, सब्जियां बनाया जाता है, ठीक ना, और इसके जो लकड़ी है तो उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, ठीक ना, तो इतना ध्यान रखना है। पत्तियों को वहां रहने वाले जानवर खाते हैं। जो खेजड़ी पेड़ है तो उसमें जो पत्तियां होती हैं तो उसको जानवर खाते हैं, ठीक ना। अगला जो फैक्ट है तो वह इग्लू के बारे में, ठीक है। तो जो इग्लू होता है दोस्तों, तो ये बर्फ का घर होता है, ठीक ना। इग्लू क्या होता है, ऐसे गोल घर होते हैं, ठीक ना, और यहाँ द्वार होता है। ये बर्फ का बर्फीले जगहों में घर बनाया जाता है, ठीक ना, यहाँ द्वार होता है, यहाँ से इंसान ऐसे घुस के बढ़िया डांस करते हैं, ठीक ना। और जो यहाँ के लोग रहते हैं इग्लू में, उनको क्या कहा जाता है, तो एस्किमो कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा, एस्किमो कहा जाएगा। तो देखिए इग्लू का मतलब है बर्फ का घर। चूंकि ठंड के दिनों में वहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, इसलिए ठंड से बचने के लिए एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं। इग्लू बनाने के लिए वे ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं। ठोस जो बर्फ के टुकड़े हैं उसको जो एस्किमो प्रजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, जोड़कर और घर बनाते हैं, जिसको इग्लू कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट है राज्यों के प्रमुख त्योहार, ठीक ना। तो राज्यों के प्रमुख त्योहार इसको पढ़ेंगे तो देखिए राज्यों के प्रमुख त्योहार में तिल संक्रांति है। क्या है, तिल संक्रांति। तो तिल संक्रांति के दिन क्या होता है, तो जो लोग मनाते हैं तिल संक्रांति, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग, तो ये क्या करते हैं कि अपने सिर पे तिल को रखकर नहाते हैं उस दिन। गुड़ी पड़वा अगला त्योहार है जो कि महाराष्ट्र में मनाते हैं। नब्बान एक त्योहार है जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। बिहू त्योहार है जो कि असम में मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जो कि NCERT में दिया गया है। और ये यहाँ से CTET एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है त्योहारों से। अगला जो फैक्ट है तो देखिए NCERT का, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, ठीक ना। जो पृथ्वी है वो कैसा है, ग्लोब जैसी गोल है। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे अपेक्षा उल्टे खड़े हैं। जो अर्जेंटीना के लोग हैं, तो यहाँ भारत है तो यहाँ अर्जेंटीना, तो बिल्कुल हमारे उल्टे पे पड़ते हैं कौन, अर्जेंटीना के लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।